देखो भाई, अब हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरीके से हो गए कैपेसिटर की ग्रुपिंग, एक सीरीज में होती है और एक पैरेलल में होती है। ये बिल्कुल जो अपना 10th क्लास में एक टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, वो भी कितने टाइप से था, सीरीज से था और पैरेलल से था। ठीक है, सीरीज में रजिस्टर्स की ग्रुपिंग ऐसे होती थी और पैरेलल में हम उनको कैसे कनेक्ट करते थे, ऐसे। तो यहां पर जब हम एक चीज देखते थे ना, तो पैरेलल में जो वोल्टेज थी वो कैसी होती थी, सेम, और करंट डिफरेंट। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती थी और करंट सेम होता था। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो तो मैं क्या होता, क्यू बाई वी। ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट, और इनसे चार्ज पास हो रहा है, चार्ज कैसा हो जाएगा यहां पे, सेम। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंट है तो टोटल पोटेंशियल तो एक ही होगा ना, मतलब टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, वो तो जोड़ करना पड़ेगा सभी का, तभी हमारे पास टोटल या फिर कहें तो नेट पोटेंशियल आएगा। तो यहां से जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाता है, क्यू बाई सी एस कर दिया हमने इसको, क्यों कर दिया, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां से देखो भाई V1 क्या हो जाएगा, फिर मेरा V1 हो जाएगा मेरे पास, चार्ज कैसा है, सेम है, Q बाई C1। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, Q बाई C2। V3 क्या हो जाएगा, Q बाई C3। तीन कैपेसिटर्स लेके चल रहे हैं हम, तीन तक की बात करते हैं। अब ये नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और इस V की वैल्यू क्या थी, Q बाई CS। ये होगा Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। इसमें से Q कॉमन निकाल सकता हूं मैं, Q कॉमन निकालिया तो अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखो Q बाई CS इज इक्वल टू Q इंटू दिस वन। देखो ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो Q बाई CS इंटू Q, इस S को छोटा लिख लो, और इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इस Q से ये Q कट जाएगा, तो मेरे पास 1 बाई CS आ गया क्या, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर ये कहता है, स्पेशल केस है इसका एक, जिसमें कहता है कि जो कैपेसिटेंस है वो सबका सेम हो जाता है। ठीक है, कि C1 C2 C3 इज इक्वल टू C है, तो क्या हो जाए, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस अप टू n तक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखो कॉमन क्या निकल जाएगा भाई, 1 बाई C कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 1 बाई C, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n बच जाएगा, और n मान लो 100 है। ठीक है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 प्लस 1 100 हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये n नंबर के इक्वल हो जाएगा सारा। तो ये हो गया भाई टोटल, मान लो n, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू n बाई सी हो गया। ठीक है, तो सी एस किसके बराबर हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू है सी बाई एन। जो टोटल कैपेसिटेंस था उसका n घट जाएगा। ठीक है, n टाइम्स घट जाएगा वो। ठीक है, सीरीज में बात हो रही है ये। ठीक है, तो अगर देखो टोटल कैपेसिटेंस मान लो 50 था। ठीक है, पूरा हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 50 है, और n हमारे पास है भाई 5। n कितना है, 5। तो सी एस जो है वो क्या आ रहा है, 50 बाई 5 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में देखो सीरीज में पोटेंशियल था तो डिफरेंट था, यहां पे कैसा हो जाएगा पोटेंशियल, सेम,
और चार्ज कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। अब एक बात है, जब चार्ज डिफरेंट है तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, Q। ठीक है, तो मतलब जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V है। ठीक है, जब ये Q सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू C V। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। Q2 क्या हो जाएगा, C2V। Q3 क्या हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा, C3V। बात समझ में आ गई। अब ये Q1 Q2 Q3 कहाँ रख दे, इसमें रख देते हैं भाई। Q की वैल्यू क्या है, CV। Q1 की वैल्यू क्या है, C1V। Q2 की वैल्यू क्या है, C2V। Q3 की वैल्यू क्या है, C3V। ठीक है, इन सब से कॉमन क्या आ रहा है, V। तो अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। अब देखो ये V इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, CV बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V से V कट गया, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कितना आ गया हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो यहां से एक छोटी सी बात जानो, जो सीरीज में यहां पे कर रहे थे रजिस्टर्स की, तो R इज इक्वल टू आता था R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल की बात करते थे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखो यहाँ पे 1 बाई के चक्कर में तो हमारा ये वाला है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मतलब इस तरीके से तो हमारा सीरीज वाले कैपेसिटर्स का रिजल्ट आया है, जैसे हमारा पैरेलल रजिस्टर्स का आता था। और इस तरीके से हमारे पैरेलल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस आया है, जिस तरह से हमारे सीरीज वाले का आता था। ठीक है, इसका कोई केस अगर इसमें भी जो कैपेसिटेंस है वो सेम हो जाए, तो Cp इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस अप टू N हो जाए, तो C कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू N। तो एक जगह Cp इज इक्वल टू NC। ठीक है, N हमारा कितना था 5, कैपेसिटेंस कितना था 50, तो Cp कितना हो जाएगा 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250। अब देखो इसमें तो 50 का 10 हो गया था, इसमें 50 का 250 हो गया, बढ़ाया घटा बढ़ गया। तो सीरीज जब होगा तो वहां पर जो कैपेसिटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, मिनिमम कैपेसिटेंस। और पैरेलल्स में मैक्सिमम कैपेसिटेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कर लो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। अगर ये वाला तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो एक तो सिर्फ इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि किस साइड पोटेंशियल सेम होगा किस साइड डिफरेंट होगा। दूसरा, इनको बनाने का तरीका जान जाओ भाई। ठीक है, ये अगर ये इनका फॉर्मेट या इनको एडजस्ट करना आ गया ना कि सेट कैसे होंगे, पैरेलल में कैसे सेट होंगे, सीरीज में कैसे सेट होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, ये चीज देखता हूं मैं कई बार कि पैरेलल में रजिस्टर्स भी कनेक्ट करने नहीं आते बच्चों को। ठीक है, उतार लो इसको। और इसके बाद करते हैं भाई हम रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस।